नमस्कार। आज मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो दूसरों को अपनी तुलना में कमतर आंक कर उनके साथ उपेक्षित व्यवहार करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी नजरों में जो मनुष्य छोटे छोटे और कम उपयोगी कार्यों में लगे हैं वे पृथ्वी पर बोझ हैं। सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी सोच होती है और उन्हें अपनी तरह से सोचने का अधिकार भी है। मैं एक साधारण सा इंसान उनकी सोच को तो परिवर्तित नहीं कर सकता, परंतु आत्मसंतुष्टि के लिए इस संदर्भ में एक छोटा सा संस्मरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हो सकता है हमारा यह संस्मरण आपको भा जाए और आप हमारी सोच के साथ सम्मिलित हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं मान लूंगा कि हमारा आज का संवाद सफल रहा। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूर्ण करने पर अपने गुरुजी से विनती की कि वे उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के केवल सूखी पत्तियां चाहिए, बस उन्हें ला दो। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बड़ी आसानी से अपने गुरु की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, परंतु आश्चर्य ये देखकर कि उस जंगल में सिर्फ मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां पड़ी हैं, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में उन्हें दूर से कोई किसान आता दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। उस किसान ने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आज सुबह सुबह ही जंगल से सूखी पत्तियों को एकत्रित करके अपने ईंधन के रूप में उनका उपयोग कर लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में कोई उनकी सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ आई, क्योंकि इस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसा कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बता दिया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर भाग्य ने इनका यहां भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी मां तो इन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर ये तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी किसी न किसी प्रकार से उपयोग कर ही लेते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान कि इस संसार में सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, उनके भी अनेक उपयोग होते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है
कि अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ईश्वर के बनाए इस संसार में प्रत्येक वस्तु अथवा प्राणी का अपना उपयोग है। जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए हमें सभी वस्तुओं एवं प्राणियों को यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कृपया इस कहानी का अपने स्तर से मूल्यांकन करें। यदि आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं तो हमारा आपके साथ इस संस्मरण को साझा करने का प्रयोजन सफल सिद्ध होता है। धन्यवाद। नमस्कार।